आज की क्लास में हम करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर हम बात करें जैसे कि आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, हिस्टोरिकल प्लेसेस इंपॉर्टेंस, तो वो भी टॉपिक जो है इसी के अंदर कवर होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है, सो देख लेते हैं यहाँ पे। अ, अभी इतना लिखने का इसको टाइम नहीं था, इसको हमने ऐसे ही किसी बुक से मतलब ही उठाया है इसका मटेरियल। अगर आपके पास विजन की बुक होगी तो आपको ये मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो है ही है। पहला आता है आपका जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, बस मैं आपको वही यहाँ पे अंडरलाइन करवाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरा पढ़ना होगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। माता वैष्णो देवी कहाँ पे है ये? कटरा में है। कटरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो पहली बात तो ये है कि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कहाँ पे है? कटरा में है। अगर कटरा से अगर बात करें भवन तक का रास्ता कितना किलोमीटर बताया जाता है? 13 किलोमीटर बताया जाता है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाइट की अगर हम बात करें 5220 फीट है अबव द सी लेवल से। और ये कौन सी हिल पे है? त्रिकुटा हिल्स पे। इस पे बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि त्रिकुटा जो हिल है, अभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट में कि माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है वो कौन सी हिल के ऊपर स्थित है? तो ऑप्शन में था कटरा, ऑप्शन में कटरा भी था और ऑप्शन में त्रिकुटा हिल भी था। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या था कि त्रिकुटा हिल की बात, हिल्स की बात कर रहा है, तो वो आपका त्रिकुटा हिल्स हो जाना था उसका आंसर, ठीक है। बाकी इसके बारे में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ये तीन रूप में वहाँ पे आपको बताया पिंडियाँ हैं वहाँ पे। और अब बड़ी बात ये आती है कि जो माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है ये हिमालय की कौन सी रेंज के अंडर आता है? तो इसको हम बोलते हैं मिडल हिमालय की रेंज में आता है, ठीक है। मिडल हिमालयस की रेंज में, बस आज तक इस पे इतने ही क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादा नहीं बन पाए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज घुसना हो तो फिर बहुत डिटेल हो जाती है हिस्ट्री। रियासी में जैसे सियाड़ बाबा, बाबा डांसर, ठीक है। और और फिलहाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वो भी रियासी में है, ठीक है। और वो कौन सी रिवर के ऊपर है? चिनाब के ऊपर है, वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है रघुनाथ टेम्पल। ये तो आपको पता है रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है? जम्मू में है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले बताया था किसने स्टार्ट करी थी, महाराजा गुलाब सिंह ने करी थी 1835 में। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को किसने कंप्लीट किया? महाराजा रणवीर सिंह ने। कब किया? 1860 में कंप्लीट कर दिया। बस इसके बारे में बस इतना ही सही है, और बाकी इसकी डिटेल पढ़नी होगी। और ये जो है टेम्पल किस लॉर्ड को डेडिकेट करता है? लॉर्ड रघुनाथ यानी कि राम भगवान जी को ये डेडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी श्राइन्स है साइड में, लॉर्ड सूर्य की, सन गॉड सूर्य भगवान की, ठीक है। उसके बाद बाहू टेम्पल एंड फोर्ट, ये जो स्टार्टिंग में ही आपके सामने निकल के आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बाहू टेम्पल है उसको हम क्या बोलते हैं? बाहू फोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे किसकी मतलब कौन सी गॉडेस आपको देखने को मिलती है? माता काली, ठीक है। और ये सेकंड, कंसीडर द सेकंड ओनली टू द श्राइन, माता वैष्णो देवी के बाद ये मतलब कि श्राइन स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता है। सो इनको हम किस नाम से जानते हैं? बावे वाली माता, बावे वाली माता या माँ कह सकते हो। और ये बाहू फोर्ट कहाँ पे है? बाहू फोर्ट जम्मू है। और इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? वेरी गुड, बाहू लोचन ने करवाई थी, ठीक है। उसके बाद आ गया पीरखो केव, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरखो जो केव है, एंशियंट टेम्पल है, कहाँ पे लोकेटेड? जम्मू में है, ठीक है। इतना याद रखो कि पीरखो कहाँ पे है? जम्मू में है। और इसको हम बोलते हैं जमावंत केव। जमावंत एक करेक्टर था यार, वो उसमें रामायण में देखा होगा। बस उसी में यहाँ पे बताया जाता है कि जो करेक्टर था रामायण का जमावंत, बियर गॉड, उन्होंने यहाँ पे मतलब कि वो कोई साधना वगैरह करी होगी, मेडिटेशन किया होगा, ठीक है। पीरखो कहाँ पे? जम्मू में है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? जमावंत केव के नाम से जानते हैं, बस इतना तो याद रखो। रणवेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया का सबसे बिगेस्ट शिव टेम्पल कौन सा है? रणवेश्वर टेम्पल, ठीक है। बिगेस्ट शिव टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया कौन सा है? रणवेश्वर टेम्पल, ठीक है। और इसके बारे में शिव टेम्पल है ये, और कहाँ पे है ये? शालामार रोड जो है वहां पे है। और रणवीर सिंह ने इसकी बिल्ड किया है अभी 1883 में, शायद ये 63 नहीं है, यहाँ पे लिखा है मैंने, शायद इस पे कोई करेक्शन थी, बस। और उसके बाद क्या आता है? चर्च है एक कैथोलिक, क्या नाम है इसका चर्च का? ये भी आपका जम्मू में है, वर्जिन मैरी एस टी मैरी
चर्च इज सिचुएटेड GL डोगरा रोड, बस ये जम्मू में ही है, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स। ये जो मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स है, इसको बनाया किसने था, याद है कुछ? ध्रुवदेव ने। बुक पढ़ना, उस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक क्वेश्चन वहां पे रखा गया है। ध्रुवदेव द्वारा इसको बनाया गया था। और इसको मुबारक मंडी पैलेस और इसको रॉयल रेजिडेंस ऑफ दी डोगरा किंग्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन इतनी सी लाइन का पूछा गया था, पंचायत अकाउंटेंट का एक एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था 2020 में। ठीक है, रॉयल रेजिडेंसी। अगर मैं आपको पूछूं कि लास्ट रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग्स की कहाँ पे थी, ये रॉयल है। रॉयल का मतलब क्या होता है, शाही। लास्ट की बात करेगा, मान लो कि रॉयल की जगह अगर लास्ट लिख दिया जाए तो आप बोलोगे अमर महल, हरी पैलेस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, शीश महल के नाम से मतलब कि बोला गया है, शीश महल। अगर डायरेक्ट अगर बोलेगा शीश महल कहाँ पे है, तो वो इसको मत लिखना मुबारक मंडी पैलेस को, क्योंकि शीश महल की अगर हम बात करें तो वो रामनगर में है। और इसको बाद में क्या, इसको पिंक हॉल के मतलब के नाम से भी है, और एक फेमस आर्ट म्यूजियम है। यहाँ पे क्या है, डोगरा आर्ट म्यूजियम यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर आपको शायद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये ध्रुव देव द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आता है अमर महल, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया, 19वीं सेंचुरी में अ, राजा अमर सिंह डोगरा किंग थे जो। द पैलेस वाज डिनोटेड, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को ये क्या कर दिया गया, डिनोट कर दिया गया, किसके द्वारा, डॉक्टर करण सिंह जो थे, ये फर्स्ट गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और इन्होंने इसको क्या बोला, कन्वर्टेड कर दिया गया इसको बाद में किसमें, म्यूजियम में कन्वर्टेड है। और किस टाइम की बात आई, 13 अप्रैल 90, ये डायरेक्ट डेट पूछी जा सकती है कि जो हरी पैलेस है उसको म्यूजियम में कब कन्वर्ट किया गया। 13 अप्रैल 1975 को, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, बस जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। और यहाँ के बीच में मतलब आपको एक 120 kg का सॉलिड गोल्ड, कुछ ऐसे पत्थर टाइप देखने को मिलेगा। मैंने भी नहीं देखा है ना, मैं इसके अंदर अभी तक गया हूँ। जिन्होंने देखा होगा तो उस चीज के बारे में पता होगा, शायद कुछ ऐसा ही है। बाकी इसके अंदर दिखाया है कि जो तारा देवी थी, उनकी वाइफ जो थी हरि सिंह की, तो उनके बीच में उनका रूम वगैरह वहाँ पे बताया गया। उसके बाद आती है डोगरा आर्ट गैलरी, कहाँ पे, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। ये मुबारक मंडी के पास ही है, जम्मू में है बस। ठीक है, और बाबा बुडन शाह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी जम्मू में ही है, बस ये एक दरगाह है जम्मू में, बाबा बुडन अली शाह। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताता चलूंगा उसमें। उसके बाद आती है मानसर लेक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसर लेक जो है 62 किलोमीटर दूर है जम्मू से, और ये सांबा के डिस्ट्रिक्ट में पार्ट में बोला जाता है कि वहाँ पे लाई गई थी, बिल्कुल सही, ये सांबा में ही आती है। तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे एक शेषनाग का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। मानसर में गए होंगे तो देखा होगा, वहाँ पे शेषनाग का मंदिर है। ठीक है, और उसके बारे में और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, मानसर, सुनीसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, बस इसका नाम भी वही है। ठीक है, सुनीसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है एक, याद रखना। परमंडल, परमंडल को हम क्या बोलते हैं, छोटा काशी। और परमंडल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है परमंडल। और परमंडल को हम क्या बोलते हैं, छोटा काची या फिर लिटिल काची। और यहाँ पे हमें देविका जो रिवर है वो अंडरग्राउंड दिखती है, अभी देखा होगा वीडियोस वगैरह, वो क्या करते हैं, वो स्टैंड को खोदते हैं, मतलब थोड़ा सा करे उसके अंदर से पानी निकलता है, तो बोलते हैं वो देविका है जो कि अंडरग्राउंड चलती है वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जयपोटा अखनूर में है, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। मानतलाई, ये कहाँ पे है, सुधमा देव में है। और सुधमा देव जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही। मानतलाई कहाँ पे है, सुधमा देव में है, और ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात आती है पत्नी टाप,
पत्नीटाप को पहले किस नाम से जाते थे? यस, पतंदा टॉप। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसके बीच में आते हैं। यानी कि हम इसको बोलते हैं पोंड ऑफ प्रिंसेस। पोंड ऑफ प्रिंसेस, जब यहाँ पे महाराजा राजा होते थे, उनकी जो प्रिंसेस हुआ करती थी, वो यहाँ पे बात के लिए जाती थी, पोंड ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, इस टाइम तभी इसका नाम पत्नीटाप पड़ा है। और पत्नीटाप जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बढ़िया। और इसके बारे में बस इतना ही है कि पत्नीटाप उधमपुर। और यहाँ पे हाँ, एक मंदिर है 600 साल पुराना, नाग देवता का मंदिर है, करला देवता जिसको बोलते हैं हम, ये बोलते हैं ना इसी नाम से। उसके बाद आता है सनासर। सनासर जो है पत्नीटाप से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये आपका कप शेप्ड मिडो है। सही बात है, इस तरह का मतलब बना हुआ है जहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे और बोटिंग वगैरह भी करते हैं। और ये सनासर जो है, देखो मोस्टली कंफ्यूजन ये होती है कि सनासर बोलते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? रामबन में आता है। याद रखना, रामबन में आता है। और बटोत पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कि जो बटोत है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? बटोत नाम सुना है ना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उधमपुर की रामबन? ये रामबन में आता है। ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये चीजें आपको इस एग्जाम में नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगी। उसके बाद आती है शिवखोड़ी। कहाँ पे है ये? रियासी में है। ठीक है। और शिवखोड़ी जो है तो ये डेडिकेटेड करते हैं लॉर्ड शिवा को। नूरी छाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक वाटरफॉल है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? नूरी छाम का, इस पे भी बड़ी बार क्वेश्चन बना है। कहाँ पे है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये नूरजहां के नाम पर इसका नूरी छाम नाम पड़ा है, क्योंकि जहांगीर जो थे मुगल रोड के थ्रू, कहाँ, जब ये जम्मू वाली साइड आते थे, तो वहाँ पे एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वाटरफॉल था वहाँ पे। उसकी जो वाइफ थी नूरजहां, वो वहाँ पे मतलब कि ऐसे रेस्ट वगैरह करते थे वहाँ पे, मतलब अपना फ्रेश वगैरह होते थे, तो इसलिए उस मतलब वाटरफॉल का नाम क्या पड़ा है? नूरी छाम पड़ा है। ठीक है। और ये मुगल रोड में है। उसके बाद आता है पुंछ फोर्ट। पुंछ फोर्ट सिर्फ पुंछ में ही है, बस इतना सा। और ये राजा रुस्तम खान ने बनवाया। एंड यहाँ पे एक चीज़ और थी इसके बारे में, सॉरी, राजा अब्दुल रजाद खान इन 1973 में इसकी लेटर कंप्लीट किसने किया? राजा रुस्तम खान ने। ठीक है, स्टार्ट किसने किया? अब्दुल रजाद खान ने। कंप्लीट किसने किया? राजा रुस्तम खान ने किया। उसके बाद आता है बुड्ढा अमरनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसकी भी यात्रा निकलती रहती है। ठीक है। बुड्ढा अमरनाथ जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ में है। और जो एरिया है उसको राजपुरा के नाम से जानते हैं। और मंडी विलेज, ये भी यहाँ पे लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। नंगली साहिब, नंगली साहिब गुरुद्वारा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, वो एग्जाम था, मतलब जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, दो आज से 3-4 साल पहले। पुंछ सिटी में है ये भी। ठीक है, नंगली साहिब गुरुद्वारा। भद्रवाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भद्रवाह वैली जो है, ये 80 किलोमीटर दूर है बटोत सिटी से। और भद्रवाह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? डोडा में। डोडा डिस्ट्रिक्ट में आएगा, याद रखना। हो सकता है आज ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, कल आपको यही एग्जाम में पूछा जा सके। हो सकता है मैंने पूछ भी लिया हो वहाँ पे, याद रखना इस चीज़ को। और भद्रवाह को ही हम किस नाम से जानते हैं? मिनी कश्मीर या फिर छोटा कश्मीर के नाम से। सही बात है, क्योंकि भद्रवाह की जो ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है। वैसे हमारी पिकनिक भी वहीं पे डिसाइड हो रही थी, फिर हुई नहीं। चलो, दूर नहीं यार, वो एग्ज़ाम की डेट आ गई, नहीं तो पिकनिक जानी थी। और यहाँ में आपको देखे पता क्या चीज़ देखने को मिलेगी? इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेड ऑफ द वैलीज ऑफ नीरू रिवर, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक बलेशा नाला नाम का, और बासुकी नाग जो है यहाँ पे, बासुकी एक नाग है कैटेगरी, मतलब कि ऐसे भगवान ही है। वहाँ पे लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं। और इनका कल्चर देखना सबसे अलग है हमारे जम्मू कश्मीर में। और ये लोग पूरे हिमाचल की तरह मतलब कि इनका ट्रीट है पूरा ऐसे। और बोलते हैं कि भद्रवाह एक टाइम पे मतलब कि पार्ट ऑफ द हिमाचल था। स्नेक गॉड, यानी कि ये लोग क्या करते हैं? सांपों की पूजा करते हैं, यानी कि बासुकी नाग जो उनके गॉडेस है, गॉड हैं, उनकी पूजा करते हैं। इनको हम देवता, कुल देवता के रूप में मानते हैं। तो हम भद्रवाह को नागों की भूमि भी बोलते हैं। नागों की भूमि, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी। और लैंड ऑफ
स्नेक भी हम इसको बोलते हैं। किसको? भद्रवाह को। ठीक है। उसके बाद आता है शद्र शरीफ। शद्र शरीफ किसकी श्राइन है? बाबा गुलाम शाह की। और ये कहाँ पे है? रजौरी में है। बस इतना सा याद रखना है, शद्र शरीफ रजौरी में है बस। ये बुक है किसी के पास? ये कोई बात नहीं, इसको फोटो स्टेट करवा लेना। जसरोटा। जसरोटा कहाँ पे है? जसरोटा नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बताओ जसरोटा कहाँ पे है? जसरोटा फोर्ट भी है एक, कठुआ में। कहाँ पे? कठुआ। क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज आपको पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज पढ़ोगे ना, उस दिन बोलोगे कि हम सच में जम्मू कश्मीर में रहते हैं। कि जसदेव, जसरोटा के फाउंडर कौन है? जसदेव है। ठीक है। ठीक है। नाम नहीं सुनते हो कुछ? मतलब मोस्टली कठुआ वाले साइड लोगों के नाम होंगे जसरोटिया, मतलब कि होते हैं ना, तो वो उनका क्लैन है एक। ठीक है। राजपूत होते हैं वहां पे। अब आते हैं, ये तो हमने कर दिए जम्मू के जो इंपॉर्टेंट थोड़े वो डिस्कस। अब हम बात करेंगे इसकी टूरिस्ट प्लेसेस जो हमारे कश्मीर में। डल लेक। डल लेक जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर में है। ठीक है। और इसी जो डल लेक है, इसको इको सेंसिटिव जोन में रखा गया था। कहने का मतलब इसको प्रोटेक्ट करेंगे हम। और इस पे क्वेश्चन बना भी था अभी रिसेंटली एक एग्जाम में, कि कौन सी ऐसी जम्मू कश्मीर में जो लेक है जिसको इको सेंसिटिव जोन में रखा गया था। इको देख लेना, कहीं पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी रिवर को, सॉरी लेक को इको सेंसिटिव जोन में रखा गया। और ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है। मतलब कि कश्मीर में अगर बात करें, सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है? डल लेक है। अब मुझे बताओ जरा कि जम्मू डिवीजन में कितनी लेक्स हैं? दो ही हैं, सुरिनसर और मानसर। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? शिकारा राइड आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? शिकारा राइड, हाउस बोट्स वगैरह जो होती हैं, शिकारा, जिसके ऊपर हम घूम फिर सकते हैं। बोट्स, हाउस बोट्स भी आपको मिल सकती हैं। और यहाँ की आप ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। और ये जबरन जबरन माउंटेन रेंज के अंडर आती है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बस आपको वही हाईलाइट करवा रहा हूँ। सेकंड लार्जेस्ट लेक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे आप शिकारा राइड वगैरह कर सकते हो। और इसको इको सेंसिटिव जोन में रखा गया। आफ्टर दैट आता है हजरत श्राइन। हजरत बल श्राइन। और ये आपकी डल लेक के मतलब श्रीनगर में ही है। बस इतना सा याद रखना है, बाकी इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है शालीमार बाग। इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्लास फोर्थ के एग्जाम में भी पूछा गया था। ये जो बाग था 1619 को बनाया किसने? जहांगीर ने। जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? उसके नाम पे एक वाटरफॉल है, वो कहाँ पे है? अभी तो पढ़ाया मैंने यार। जहांगीर की वाइफ का क्या नाम था? नूरजहां। तो उसके नाम पे एक वाटरफॉल है, क्या नाम है उसका? नूरी शाम। कहाँ पे है वो? पुंछ में। ध्यान से सुनो यार। ठीक है। शालीमार बाग किसने बनाया? जहांगीर ने। उसकी वाइफ का नाम क्या था? अपनी मतलब वाइफ के लिए, जैसे वो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उसने अपनी वाइफ के नाम पे मतलब कि ये नूरजहां बनाया। और ये जो जहांगीर है ना, इसकी एक लास्ट विश ये थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे बैरीनाग में दफना देना, पर ऐसी विश पूरी नहीं हो पाई उसकी। इस पे एक क्वेश्चन बना था, जेके एसएसबी ने पूछा था कि ऐसा कौन सा कश्मीर में मतलब कि रूलर था मुगल का, कि जिसकी एक लास्ट विश थी कि अगर मैं मर जाऊं मुझे बैरीनाग में दफना देना। वो था जहांगीर। ठीक है। क्वेश्चन बना है इसलिए मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद आता है निशांत बाग। निशांत जो बाग है,
इसको गार्डन ऑफ ब्लिस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कब बना? 1633 में। किसने बनाया? आसिफ खान ने। मैंने इसके बारे में पहले बता दिया, जो कि आसिफ खान तो कौन थे? नूरजहां के वाइफ थे। नूरजहां कौन थी? वाइफ ऑफ जहांगीर की। और ये भी जबरन हिल्स में आता है। उसके बाद आता है हरवन गार्डन। ये श्रीनगर में है। बस इसके बारे में इतना ही सही कि ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। और हरवन एक आपकी लेक भी है। हरवन, क्या नाम था यार उसका? हाँ, हरवन लेक ही है। तो ये वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स ऑफ कश्मीर का। उसके बाद आता है परी महल। परी महल, इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन बना है। परी महल जो था ना, किसने बनाया था? दारा शिकोह ने बनाया था। हम्म। और चश्मे शाही भी एक गार्डन है, वो किसने बनाया था? कहाँ गया? शाहजहां ने बनाया था। फिर शाहजहां ने बोला था कि जो मेरा बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन है, उसका नाम नहीं यहाँ पे दिया है, उसको आपने क्या करना है, ये गिफ्ट दे देना है, चश्मे शाही। तो दे दिया। फिर कई बार ये बोलते हैं कि परी महल जो है किसने बनाया? शाहजहां ने। बट शाहजहां ने नहीं बनाया, इसको बनाया दारा शिकोह ने, ठीक है। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, क्वेश्चन में है वो आगे। तुम जैन उल अब्दीन, जैन उल अब्दीन के बारे में पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? बुटशाह, हाँ। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? जैन उल अब्दीन को। ये बहुत ही अच्छा बंदा था, इसने बहुत सारे काम करे कश्मीर में, कश्मीर की भलाई के लिए। सबसे गंदे काम किए पठानों ने, जब पठान अफगान रूल आया कश्मीर में, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको झीलम रिवर के मतलब कि वहां पे देखने को मिलेगा, इस साइड में। वो झीलम रिवर है कहाँ पे है? ना, बिल्कुल श्रीनगर में। उसके बाद आती है पत्थर मस्जिद, या फिर कह सकते हो मॉस्क्यू ऑफ स्टोन। और ये जो है 1632 में बनाया किसने? नूरजहां ने बनाया। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। उसके बाद आता है शाह हमदन मॉस्क्यू। और ये कहाँ पे है? श्रीनगर में ही है। और ये किसकी मेमोरी में बनाया गया है? मीर सैयद अली हमदानी। देखो, ये इनके कोई पैगंबर थे, मतलब कि कह सकते हो, जिनके मतलब इनको पूछते थे, उनके नाम पे इन्होंने अलग अलग मॉस्क्यू वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हरी पर्वत फोर्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको माउंट ऑफ द लॉर्ड के नाम से भी जानते हैं हम, माउंट ऑफ द लॉर्ड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपको शरीका गॉडेस कोई देवी है, वहां पे उनकी श्राइन देखने को मिलती है। और इस फोर्ट को फोर्टिफाइड किसने करवाया था? अकबर ने। कब? 1592 98 में। फिर बाद में इसकी अफगान के जो गवर्नर थे अट्टा मोहम्मद खान ने इसकी रीबिल्ड करवाया था, यानी कि फर्दर कुछ एडिशनली डेवलपमेंट करी थी इसके अंदर। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल श्राइन भी है शाह मकदम साहिब की, स्लोप ऑफ हरि पर्वत। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बना है, कमिंग डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आज तक ये बना है कि हरि पर्वत को किसने बिल्ड करा? अकबर द्वारा। और यहाँ पे एक श्राइन है किसी देवी की, वो शरीका, शरीका देवी की श्राइन है। बस आज तक इस पे यही चीज देखने को मिली है। छठी क्या नाम है इसका? परछाई जो गुरुद्वारा है, कहाँ पे है ये? छठी परछाई गुरुद्वारा, सर्च करना इसको, कहाँ पे है ये? इसमें इसकी डिस्ट्रिक्ट नहीं बोली गई है। और यहाँ पे ये, हाँ, डिस्ट्रिक्ट थोड़ी लिखी है। सिक्स सिख गुरु हरिगोविंद यहाँ पे विजिट कर रहे थे। अब मुझे बताओ, सिखों के टोटल कितने गुरु थे? फर्स्ट का नाम, लास्ट। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मारा था? जहांगीर ने एक सिख गुरु को मारा था। इसका पता आप लोगों ने करना है, ठीक है। इस पे बड़ी को मतलब कि एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर ने सिख गुरु को मारा था।
उसके बाद आता है शंकराचार्य टेम्पल। अब जो शंकराचार्य टेम्पल है, इसको हम तख्ते सुलेमान के नाम से भी हाँ इसमें, और ये कहाँ पे, श्रीनगर सिटी में है। शंकराचार्य का ऐसे नाम नहीं, बट इसको तख्ते सुलेमान के नाम से भी जानते हैं, तभी ये उसे तख्ते सुलेमान हिल के मतलब कि वहां पे लोकेटेड है। और ये किसने बनाया गया था, रिबिल्ट 16th सेंचुरी में, थोड़ा सा मटेरियल कम दिया है यार। हाँ, अशोका के बेटे जलूका ने इसको बनाया था, बट 200 BC में। बाद में रीबिल्ट किसने करवाया इसको, किंग गोपा आदित्य द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है खीर भवानी टेम्पल। इस पे बड़ी बार क्वेश्चन बना है। खीर भवानी टेम्पल है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल में शायद, एक बार सर्च कर लेना इसको, है ना, गांधरबल में है ये। और ये डेडिकेट करता है किसको, रगनिया देवी। रगनिया मतलब कोई इनकी गॉडेस है। तुलमुल विलेज है वहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रम एंटायर है कश्मीर में, यहाँ पे देखने को मिलती है आफ्टर द होली अमरनाथ केव के बाद। अमरनाथ केव जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। और उसके बाद वहां पे कोई लेक है, उसका नाम बताओ। शेषनाग लेक है वहां पे। और वहां पे एक रिवर भी है, अमरावती रिवर। इसको खीर भवानी टेम्पल इसलिए बोला जाता है, यहाँ की जो देवी है उनको क्या किया जाता है, मिल्क और खीर मतलब कि ऐसे, मतलब कि ऑफर की जाती है, ठीक है, इसलिए उनको खीर भवानी बोलते हैं। गुलमर्ग जो है कहाँ पे है, बारामूला में है। यार बातें नहीं करो पीछे। मिडो ऑफ फ्लावर के नाम से इसको जानते हैं हम। इस पे बड़ी बार क्वेश्चन पड़ा है, चाहे मतलब लेवल 5 का एग्जाम हो, 4 का, हो सकता है आपको सोनामार्ग या गुलमार्ग में से एक में से क्वेश्चन देखने को मिले। तो मिडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोलते हैं, गुलमर्ग को बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला में है। और यहाँ पे सबसे मतलब हाईएस्ट आपको गंडोला की राइट मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड की फेमस। मिडो मैदान ऑफ फूलों का मैदान। हाँ, गोल्फ हाइक्स, और यहाँ पे गोल्फ वगैरह ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिले, ये जो होती है ना अपनी खेलो इंडिया गेम्स वगैरह होती है, वो हमारे यहाँ पे गुलमर्ग वाली साइड ही होती है। और उसके बाद आता है पहलगाम। पहलगाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहलगाम मुझे बताएं ज़रा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अनंतनाग में आता है पहलगाम। गलती से पुलवामा मत मार कर देना, क्योंकि पी से पहलगाम, पी से पुलवामा। तो यहाँ पे बोला गया कि पहलगाम जो है बेस कैंप रहता है किसका, पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ का, क्योंकि ये भी कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आता है सोनामार्ग, जिसको हम बोलते हैं मिड्डो ऑफ गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो घास वगैरह होती है वो कुछ गोल्डन कलर की दिखती है, तभी शायद मिड्डो ऑफ गोल्ड इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सोनामार्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल में है? क्या फायदा यार, गांधरबल में है। तो इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको कि सोनामर्ग कहाँ पे है, गांधरबल में है। इसको हम बोलते हैं मिड्डो ऑफ गोल्ड। अगर जम्मू कश्मीर की अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके सामने रखें, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, अगर ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई हैं। अमरनाथ कहाँ पे है, अनंतनाग में है। सो ये यहाँ पे इसके बारे में और क्या दिया गया है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है अमरनाथ, ठीक है। और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है शेषनाग लेक, लेक है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक रिवर है, अमरावती रिवर। अमरावती रिवर भी है यहाँ पे, वती रिवर। वैसे ही अमरावती नाम कहीं मेंशन नहीं है किसी भी हिस्ट्री में, बट वहां पे एक रिवर है। उसके बाद आती है बुल्लर लेक, इस पे ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन आया है। और ये कहाँ पे है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बुल्लर लेक कहाँ पे है, बांदीपुरा में। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, इसके ऊपर भी मतलब कि 1000 बार क्वेश्चन पूछा है कि विच नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। हम्म।
हाँ, बांदीपुरा में, या फिर इसके लार्जेस्ट फ्रेश लेक का नाम पूछा जा सकता है आपको। आज तक मतलब यही चीज पे क्वेश्चन बना है इसका। उसके बाद आता है कोकरनाग, कहाँ पे है? कश्मीर में है, बट कहाँ पे? अनंतनाग में है। ये जो नाग नाग है ना, ये नाग नाग जितने भी है अनंतनाग में ही है। अनंतनाग का मतलब कि लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। वहां पे इतने स्प्रिंग्स हैं कि आप जाओ कभी, जो गया होगा उसने देखा होगा कि पानी में से, मतलब जमीन में से पानी ऐसे निकला जैसे बॉईल कर रहा था ना, इस तरह से निकला, देखा होगा आपने शायद। ऐसे निकल, मैं जब गया था वहां पे हैरान हो गया। देखो, यहाँ पे जून का महीना चल रहा था और वहां पे पानी ऐसे निकल रहा था जमीन पे। तो तभी वहां पे उसको बोला जाता है अनंतनाग, लैंड ऑफ स्प्रिंग। किसको? अनंतनाग को। कोकरनाग वहां पे है। बैरीनाग, बैरीनाग जो है ना वो सोर्स कहलाता है झीलम रिवर का, ठीक है। बैरीनाग सेड टू बी द चीफ सोर्स ऑफ रिवर झीलम। अगर आपको पूछा जाए कि झीलम रिवर कहाँ से निकलती है, बैरीनाग से निकलती है, अनंतनाग से, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। उसके बाद आ गया, हाँ ये देखो यहाँ पे जहांगीर की बात भी करी गई है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया है कि उसको दफन किया जाएगा, बट उसने इसकी डिमांड थी कि मुझे यहाँ पे विश थी उसकी। उसके बाद आता है दक्षम। दक्षम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म शरार ए शरीफ यूसुफ आर फेमस फॉर जिरात श्राइन ऑफ शूर, हाँ नूरदीन वाली, ठीक है। ये पर्सनली इंपॉर्टेंट है। यूसुफ यूस रोटू यूस मार्ग। यूस मार्ग देखना बुडगाम में है क्या ये? आल्सो नोन एज नुंद ऋषि। और याद रखना कि नूर उद्दीन वाली को नुंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं, उसको अलमंडर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक फेमस पर्सनैलिटी हो जाती है जम्मू कश्मीर की, जो कि नोट्स में आपको नहीं मिलेगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ, यूसमार्ग कहाँ पे है? बुड़गाम में है। मिड्डो ऑफ यूसुस कहाँ पे है? मिड्डो ऑफ यूसुस। इस पे भी बड़ी बार क्वेश्चन आया भाई। यूसुस, बस इतना लिख लो कि यूसुस जो है कहाँ पे है? बुड़गाम में है। कनके मोला श्राइन जो है, हमदल कनके मोला इज द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन कश्मीर, सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर झीलम। ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय किसने? ये इस पे क्वेश्चन आता है कि ये श्रीनगर में ही है, और इसको बनाने वाले थे सुल्तान सिकंदर ने। किसकी याद में बनाई गई है इन्होंने? शाह हमदन कनके मोला, इनके नाम पे मतलब बनाई गई है। श्राइन है ये एक। हम्म, उसके बाद आता है, हाँ ये सही नाम उनका ये दिया गया है कि मीर सदी सैयद अली हमदानी। उसके बाद आता है मर्टान सन टेम्पल। इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कहाँ पे है? अनंतनाग में है। किस भगवान को डेडिकेट करता है? लॉर्ड सूर्य को करता है। इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन बना है। और किसने बनाया? ललित द्वितीय मुक्तपीड़ा, जो कि 7th 8th सेंचुरी मतलब बनाया गया था। और ये सन गॉड को ये डेडिकेट करता है। इसके वजह जितने मैंने अंडरलाइन करे हैं ना, इसके ऊपर ही मतलब जेके एसएसबी ने आज तक क्वेश्चन पूछा है। मटन, मटन नाम की कोई जगह है, पहलगाम में है, ठीक है, श्रीनगर में। अवंतीपुरा श्रीनगर में है। फ्रॉम श्रीनगर ऑन जम्मू कश्मीर हाईवे में मतलब आता है ये, बस इतना सही है। उसके बाद पैम्पोर। पैम्पोर किस चीज के लिए फेमस है? केसर के लिए। सबसे ज्यादा केसर अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो पैम्पोर में। पैम्पोर कहाँ पे है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? पुलवामा में आता है। डिस्ट्रिक्ट के नाम जिसको नहीं आते ना जम्मू कश्मीर के, बार रीड कर लेना यार अच्छे से उनको। कहीं कहीं बार मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहीं वो तो पहलगाम पुलवामा के चक्कर में फंस मत जाना। हाँ, इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पूछा कि जो सैफरन का बोटेनिकल नाम है वो क्या है? क्रोकस सैटिवस। ये कुछ आधा नाम दिया है यहाँ पे, क्रोकस सैटिवस, ठीक है। और यहाँ पे पैम्पोर में ही सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? सैफरॉन देखने को मिलेगा। सैफरन भी बड़े टाइप का होता है। अब बट डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन है कि सैफरन कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? पैम्पोर में। बस इसके बारे में बस इतना ही है। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिटी ऑफ टेम्पल किसको बोला जाता है? सिटी ऑफ लेक। वेरी गुड। वैलीज के लिए कौन सी यहाँ पे फेमस है? कश्मीर। विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू। अख, अखनूर कहाँ पे लोकेटेड है?
डिपार्टमेंट, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक इशारा है, ये थोड़ी बोल, मैंने फिक्स थोड़ी लिखा है यहाँ पे यही एग्जाम में आएंगे। अमर पैलेस। लेफ्ट बैंक की राइट बैंक? राइट बैंक में है। देखो यही चीज है, इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन है, ये आपकी तवी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका बाहू फोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपका अमर पैलेस, अमर महल बोल दो इसको। ये लेफ्ट पोजीशन और ये राइट पोजीशन, अब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। लास्ट रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग्स, अमर महल। और रॉयल रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग्स, मुबारक मंडी पैलेस को किसने बनाया? नहीं, क्वेश्चन में नहीं है ये। बलिदान स्तंभ, इसके ऊपर नहीं है, मतलब 2008 में। बावे वाली माता टेम्पल इज लोकेटेड, इसके ऊपर तो बड़ी बार क्वेश्चन आया है, जेकेएसएसबी ने पूछा है। भद्रवाह वैली टाउन इज लोकेटेड इन, किश्तवाड़ नहीं, डोडा यार, मिनी कश्मीर, इसके ऊपर भी बड़ी बार क्वेश्चन आया। जामा मस्जिद। मुबारक मंडी पैलेस किसने बनाया? ध्रुवदेव ने। पत्नीटाप हिल्स लोकेटेड इन, हाईएस्ट पत्नीटाप 2024। पीरखो टेम्पल, सांबा में। यार जिसने शोर करना है वो बाहर चला। अरे रघुनाथ टेम्पल किसने बनाया था? स्टार्ट तो किसने करी थी? गुलाब सिंह ने करी थी, पर कंप्लीट किसने किया था? गुलाब सिंह। रंजीत कहाँ आ गया? रंजीत वो तो वो सिख सिख रूलर था, और रणवीर ने किया था कंप्लीट। रणवीर का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। नो, बुल्ट बाय स्टार्ट किसने किया था यार? रणवीश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डाइटी? डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है? अमरनाथ केव, गोल्डन ऑफ मिडो, सोनामार्ग। टू टेम्पल्स अवंती शर्मा, क्या नाम है इसका, अवंतीश्वरा और अवंतीपुरा में है। चश्मे शाही लोकेटेड इन, शरारी शरीफ श्राइन बुड़गांव में, अभी पढ़ा इसके। हजरत जो मस्जिद दी, ठीक है। हम्म, चलो तभी तो थोड़ी बहुत आपको मतलब आंसर ढूंढने में दिक्कत तो ना होगी इसको। हरी पर्वत मैंने आपको बताया कहाँ पे है, मतलब कि बिल्ड किसने किया? अकबर ने। जामा मस्जिद सुल्तान सिकंदर 1400। ये पढ़ा ना हमने, कन के मोहल्ला जो भी था शाह हमद, किसने? मीर सईद अली हमदन की याद में, मतलब उनको डेडिकेट करता है, किसने बनाया था? ये सुल्तान सिकंदर ने बनाया। मटार सन टेम्पल जो है लॉर्ड सूर्य को ही करता है, किसने बनाया ये? ललित आदित्य, ललित आदित्य मुक्तपीडिया। निशांत बाग जो है किसने बनाया था ये? आसिफ खान। सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, श्रीनगर में ही है जो भी है। लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में। टूलिप के ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन आता है भाई। टूलिप फेस्टिवल भी है जो मार्च अप्रैल में बनाया जाता है, याद रखना, श्रीनगर में है वो। लार्जेस्ट, ये इसके आंसर के भी आपको साथ में देखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अखनूर फोर्ट पढ़ लिया था हमने, ठीक है, कि जो कि चिनाब रिवर के है, किसने बनाया? राजा आलम सिंह ने। बस इतना सा याद रखो, बाकी इसको आप पीडीएफ मिल जाएगा, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हो। ये वो बताया है कि वो उसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद अमर महल किसने बनाया था? अमर सिंह ने बनाया था। म्यूजियम में कब, जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही पढ़ने हैं आपने। किस, कौन थी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। और यहाँ पे आपको एक वेट वॉपिंग 120 केजी का प्योर गोल्ड देखने को मिलेगा। और उसके बाद एंशियंट साइट ऑफ द चक्रधार, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बस इतने। तो तभी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, थोड़ा कष्ट आप भी कर लेना यार।
इतनी फेमस थोड़ी है, उन्होंने इंपॉर्टेंट बोले हैं। बाहू फोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको बनाने वाले क्या नाम क्या था, बाहुलोचन। और जम्मू का नाम किस रूलर मतलब कि किस राजा के नाम पर पड़ा है, जाम्बुलोचन। बलिदान स्तंभ मेमोरियल, यानी कि जो मतलब कि सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी देश के लिए, तो वो कहाँ पे है, जम्मू में ही है बलिदान स्तंभ, ठीक है। भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, रियासी में है। और रियासी ने उधमपुर, रियासी में है। और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसी बात कर रही है क्योंकि ये जो बुक है ना, ये बनाई है सेंटर ने, उनको नहीं पता होगा इसके बारे में, क्योंकि पहले जो रियासी था वो उधमपुर का ही पार्ट हुआ करता था, 2007 में इसको अलग कर दिया गया। तो इसकी जो पहले जो कंस्ट्रक्शन थी मड और क्ले के साथ, यानी कि मिट्टी के साथ बनाई गई थी, महाराजा ऋषिपाल रियान, फाउंडर ऑफ रियासी जो है। और रियासी का पुराना नाम क्या था, रूस थोड़ी था यार, रसियाल नाम से जानते थे इसको। रियासी फोर्ट को रेनोवेटेड किया महाराजा गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी द्वारा 1817 में, ठीक है। और बुमसुबा केव की कहाँ पे है, डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को है, ये बीच में आ गई। उसके बाद द्रास वाला ये आपका कारगिल में है, ठीक है। और इसको विजय पथ के नाम से, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट इज आल्सो नोन एज विजय पथ। खैबर के बारे में हमने पढ़ लिया, इसको कोहिन मीरान बोलते हैं। और ये अफगान गवर्नर जो थे उन्होंने बाद में बनाया था, बट पहले इसको किसने वो करा था, अकबर ने करा था। उसके बाद जामा मस्जिद, ये हमने नहीं पढ़ा है, सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी ये। और ये हट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। महामाया टेम्पल, ये भी आपका जम्मू में ही है। मटान सन टेम्पल, ये हमने पढ़ लिया, ललित द्वितीय ने इसको बनाया था। उसके बाद मवारख मंडी पैलेस, इसके बारे में पढ़ लिया हमने। मुगल गार्डन्स, ये गार्डन वगैरह उधर ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा वाला बाग जो है कहाँ पे है, ये भी अनंतनाग में ही है, ठीक है। ये नूरजहां ने बनाया था 1620 में। और इसके मतलब कि इसमें ना मतलब कि ऐसे अनइम्पॉर्टेंट चीजें भी थी, जो मैंने पहले आपको पढ़ाई वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चश्मे शाही, ये तो आपको पता ही है, शाहजहां ने बनाया। और गवर्नर का नाम जो भी मतलब बनाने वाले अली मर्दान खान ने। निशांत बाग, आसिफ ने बनाया। ये क्या दिया गया, निशांत बाग तो उसने बनाया था ना, क्या नाम है, आसिफ खान ने। इसको रहने दो, हो सकता है गवर्नर का नाम दिया गया हो। परी महल, इसको प्लेसेस ऑफ फेरिस भी बोलते हैं। फेरिस क्या होती हैं, परियां, परियों का सा। परी महल श्रीनगर में है ये। हम्म, शालीमार कहाँ पे है, ये भी वहीं पे है। और बैरीनाग, ये पढ़ा दिया आपको। पंचपीर, महाराजा प्लेस ऑफ डोगरा डायनेस्टी। पीर खो, इसके बारे में पढ़ लिया हम। किंग ऑफ एयर, क्या नाम था उसका, जमानत केव। पुंछ फोर्ट, राजा अब्दुल। ये तो सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए रखे हैं कि जो फिगर के साथ थोड़ा याद रहेगा, और कुछ नहीं है। रणवीश्वर टेम्पल पढ़ लिया हमने। श्राइन ऑफ खान साहिब, तिक्स इतना गोम्पा वगैरह, ये श्रीनगर के आगे उधर कश लद्दाख वाली साइड से हैं। तो आप शेख नूरुद्दीन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। तो आप उस्मान मेमोरियल, वैष्णो देवी मंदिर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे चीज़ें सेम ही थी, ठीक है।